अपने बच्चे को जन्म दिया, उसके किस हिस्से को तुमने जन्म दिया? हम कर्तृत्व में डूबे हैं। हमने संतान को जन्म दिया, तुमने संतान को जन्म नहीं दिया था। संतान ने तो जन्म ले लिया, तुमने तो अपने सिर्फ विकारी भावों को जन्म दिया था। तुमने सिर्फ विकारी भाव किए थे, वो विकारी भावों का फल है वो संतान जन्म ले ली। तुम संतान को जन्म नहीं दे सकते। पर कर्तृत्व बुद्धि ऐसी है, हम वो विकारी भाव का भाव तो भूल गए और कह रहे हम संतान को जन्म दिए। आप किसी के कर्ता बन ही नहीं सकते। निमित्त तो कर्ता तो बन सकते हो, निमित्त कर्ता तो बन सकते हो, लेकिन उपादान कर्ता तुम किसी भी वस्तु के नहीं हो सकते हो। उपादान कर्ता उसका स्वयं का ही कर्मोपादान होगा। उसका गोरा होना, उसका काला होना, उसका लूला होना, उसका लंगड़ा होना, उसका शरीर सीधा होना, मस्तिष्क अच्छा होना, जो भी होना वो उसके ही कर्माधीन है। तुमने सिर्फ अपने बेकारी भाव किए। अब वो काला पैदा होगा कि गोरा पैदा होगा, उसका वर्ण नाम कर्म डिसाइड करेगा। वो ज्ञानी होगा या अज्ञानी होगा, उसका ज्ञानवर्णी कर्म डिसाइड करेगा। लूला होगा, लंगड़ा होगा, उसके अंगोपांग नाम कर्म डिसाइड करेंगे। कितने इंद्रिय होगा, वो सब उसके कर्म डिसाइड कर रहे हैं। कैसा सेनन उसे मिलेगा, उसके कर्म डिसाइड कर रहे हैं। कितनी आयु उसको मिलेगी, उसके कर्म डिसाइड कर रहा है। आप क्या डिसाइड कर रहे हो उसके बारे में? आपने क्या निश्चित किया उसके लिए? आपने उसकी आयु निश्चित करी, आपने उसका रंग निश्चित किया, आपने उसके अंगोपांग निश्चित किए, आपने उसका ज्ञान दर्शन निश्चित किया। क्या निश्चित? आपने उनका भविष्य निश्चित किया। क्या किया आपने? उनका क्या बनाया आपने? कुछ तो नहीं किया। वो तो जैसा नाम कर्म का बंद करके आया वैसे शरीर की रचना हो गई। जैसे ज्ञानवर्णी कर्म का बंद किया था, दर्शनवर्णी कर्म का बंद किया था, उसे वैसा ज्ञान हो रहा है। जैसा भोजनी कर्म का बंद हुआ था वैसे उसे सम्यक के साधन मिल रहे हैं, नहीं मिलेंगे। जैसा उसने गोत्र कर्म का बंद किया था वैसा उच्च गोत्र हीन गोत्र में आ रहा है। जैसा नाम आयु नाम गोत्र अंतराय वेदनी, जैसा उसने वेदनी कर्म का बंद किया वैसे वो सुख दुख को वेग रहा है। आप क्या कर रहे हैं? फिर भी हम कर्ता बने। हम संतान का पालन कर रहे, हम संतान का को जन्म दे रहे। ठीक है, निमित्त कर्ता बांध लेते तुमको, लेकिन उपादान कर्ता तो वो स्वयं ही है। हमारी दृष्टि निमित्ताधीन हो चुकी है। हमारी दृष्टि निमित्ताधीन हो चुकी है। हम बस निमित्त को ही देखते हैं, उपादान पर दृष्टि जाती ही नहीं है। और जब तक उपादान दृष्टि नहीं बनेगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। हम कभी सोचते नहीं हैं, हम कभी उपादान पर ध्यान ही नहीं देते हैं कि मेरे स्वयं की ही योग्यता इस तरह की है। जो दूसरे को तो सब कुछ मिल रहा है। एक ही पिता एक ही माँ के दो बेटे हैं। एक माँ किसी बेटे को अधिक प्यार करती है, किसी को नहीं करती। अब दोष किसका, माँ का या बेटे का? एक ही माँ है, चार बेटे हैं, और देखा भी जाता है, प्रत्यक्ष में भी देखा जाता है। देखा जाता है नहीं देखा जाता? चार बेटों पे अलग अलग प्रेम दिखाई देता है, अलग अलग प्रेम दिखाई देता है। ये अलग अलग प्रेम क्यों? माँ अलग अलग हैं या पिता अलग अलग हैं? माँ पिता एक ही हैं। एक से ही 9 माह, उसको भी 9 माह रखा था, इसको भी 9 माह रखा था। जैसा कष्ट इसको जन्म देने में लिया था वैसा कष्ट इसको जन्म देने में हुआ था। कुछ भी फर्क नहीं था। फिर भी अलग अलग भाव क्यों आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं अभिषेक, बताओ? हाँ, ये बात पर विश्वास है कि नहीं तुमको? अरे कुछ नहीं, क्या होता? आप तो बताओ, चारों के लिए अलग अलग भाव क्यों आ रहे हैं उस माँ के अंदर? उन बच्चों ने कुछ बिगाड़ा? छोटे से ही भाव आने लगते हैं। बड़े होकर कोई कहे भैया बड़े होकर देखो वो ध्यान रखता है इसलिए ज्यादा प्यार है, या वो नहीं रखता। यहां तक होता है कि जो ध्यान रखता है उस पर प्यार नहीं आता, जो ध्यान नहीं रखता उस पर भी प्यार आता है। ऐसा भी देखा जाता है। वो कहते हैं अरे देखो वो तो ध्यान नहीं रखता, तब भी मां उसी की पक्ष लेती है, और जिसके यहां रहती है उसका पक्ष ही नहीं लेती। ऐसा भी नहीं कहना कि महाराज जी जो ध्यान रखता है तो उसी के प्रति उसका ज्यादा ऐसे नहीं होता है ध्यान, नहीं तो ऐसा भी देखा जाता है रहती किसी के यहां पे है।
रहती किसी बेटे के यहां पे, वो इसने किसी बेटे से रहता है। ऐसा भी देखते हैं कि नहीं देखते अभिषेक? ये क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अब बताओ, तुमने उसकी रोटी के लिए दिया, महाराज वो तो अनुभूत है, इसलिए विश्वास है। अब ये बताओ, ये अनुभूत है कि नहीं? ये बात शुद्ध परिचिदान भूया, तो ये आपने सुनी है, देखी है या अनुभूत की? ये बात आप सुन भी सकते हो, ये बात देखी भी हो सकती है, और स्वयं के साथ बीती हो तो अनुभूत भी है। ये बात है कि नहीं? तो ये बात सत्य है कि नहीं कि उन बेटों का जैसा महाराज जी कर्म था, जैसा उनका भाग्य था, वैसे उनको मिल रहा है। जिसने जितना जैसा किया था, अब सामने वाले की क्या गलती, उसका ही तो भाग उसको सामने वाले को प्रेरित कर रहा है, खींच रहा है इसने करने के लिए। तो इससे सिद्ध होता है प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वतंत्र भाग्य है, और अपने ही भाग के बल पर वो वस्तु को प्राप्त करता है। पुरुषार्थ एक साथ कर रहा है, एक साथ करने पर भी आखिर में मिलेगा उतना ही जितना उसके भाग में होगा। जब इस बात का विश्वास तुम्हें अकाट हो जाएगा, तो 1 घंटे दुकान जाने से लेट हो जाओगे, फिर वो तो विकल्प नहीं होगा। 15 मिनट 20 मिनट तुम्हें लेट हो जाएगा, विवेक तो विकल्प नहीं होगा। अरे लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया, आज दुकान खोलने में, आज देखो महाराज ने 15 मिनट लेट कर दिया, दुकान अब आधा घंटा लेट खुलेगी हमारी आज। जब विश्वास होगा, ओहो कोई बात नहीं, मेरे भाग में जितना होगा वो मैं 1 घंटे भी दुकान खोलूंगा ना, 1 घंटे भी व्यापार करूंगा, तो भी मुझे प्राप्त मिलेगा। ये किस लिए? ये इसलिए कि जिस दिन आप लेट हो गए, जिस दिन आप नहीं गए, उस दिन आप संकलिष्टता ना करो पूरे दिन। नहीं तो पूरे दिन ये आज तो लेट हो गए, आज तो लेट हो गए, आज तो लेट हो गए। तो वो जो संकलेश भाव है, उस भाव को हटाने के लिए कह रहे हैं आचार्य भगवान कि अपने भाग्य के में जो है, भाग्य भरोसे बैठने की बात नहीं कर रहे, आपके भाग में जो है पुरुषार्थ करने पर भी वही मिलेगा। आप पुरुषार्थ करते समय संकलेशता मत करो, आप तो पुरुषार्थ करते रहो और विश्वास रखो कि जो है वो मुझे जरूर प्राप्त होगा। मैं अपना 100% दे रहा हूं, 100% देने के बाद वस्तु मिलती है तो ज्यादा हर्षित नहीं होना, और वस्तु नहीं भी मिलती है तो ज्यादा संक्लेशित नहीं होना, क्योंकि जो था वो मिलेगा। जो मैं बो के आया था वही तो फसल काटूंगा, और जो मैंने बोया ही नहीं था तो मैं फसल क्यों काटूंगा? जिसने बैंक में पैसे जमा करके रखे हैं उसी को तो बैंक ब्याज देगी, और जिसने बैंक में जमा ही नहीं किए उसको क्या ब्याज देगी? कोई रोए कि उसको तो दे रही है बैंक, हमको क्यों नहीं दे रही? तो आपने जमा कब किए थे? तो जिसने अपने पुरुषार्थ से अपना भाग्य बनाया था, जिसने धर्म क्रियाओं में हिस्सा लेकर, धार्मिक कार्य कर कर, देव शास्त्र की आराधना न कर कर, भगवान की भक्ति पूजा कर कर, दान आदि देकर जिसने अपने भाग्य का निर्माण किया था, उसी भाग्य का उसे आज प्राप्त हो रहा है। इसलिए आचार्य यहां कह रहे हैं, दुख का आप दुख के साधन जुटा सकते हो, आप दुखी नहीं कर सकते, क्योंकि दुखी तो वो होता है जिसके अंदर राग द्वेष है। जिसने दुख को ही नहीं स्वीकारा उसे तुम क्या दुखी कर पाओगे? ये क्या है भैया? पेन है, किसका है? नहीं, ये किसका है? हमारा नहीं है। अरे अभिषेक, अरे ये हमारा पेन है कि नहीं है? अच्छा, कपड़े तुम जो पहनते हो किसके पहनते हो? नहीं, अभी जो पहने हो मतलब आए हो, अभी तो कहते हो महाराज जी तो मंदिर के तुम जो कपड़े पहनते हो किसके पहनते हो? अपने नहीं पहनते, पड़ोसी के पहन के आते हो। तो जो व्यवहार से हैं वो तुम्हारे हैं कि नहीं है? कोई उनको छीनेगा तो तुम उन्हें छीनने दोगे क्या? हैं? कोई चोरी करके उनको लेके जाएगा तो कपड़े की हैं,
तुम्हारे तो है नहीं है। कोई चोर चोरी करेगा तो तुम उसे चोरी करने दोगे क्या? क्यों नहीं करने दोगे? वो तो वो कहेगा अरे अभिषेक जी आप क्या हमको रोक रहे हो, ये तो आपके है ही नहीं है, आप तो चेतन हो, ये तो अचेतन है, कपड़े के कपड़े हैं, तुम हमको क्यों रोक रहे हो? ये तो व्यवहार से है, और व्यवहार तो सत्य होता ही नहीं है, तो कपड़े भी आपके नहीं है, मुझे ले जाने दो। तो उस समय आप क्या कहोगे? क्या कहोगे उस चोर से? हाँ बात तो तू सही कह रहा, ले जा ले जा, सारे ले जा, ये गहने भी ले जा, ये सोना भी ले जा, पैसा भी ले जा, कुछ मत छोड़। क्यों? मेरा तो कुछ भी नहीं है। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं है तो फिर राग किस बात का? जब तुम्हारा है ही नहीं है तो राग किस बात का? राग तो उस पर होता है जो अपना होता है। राग तो उस पर होता है जो अपना होता है। ये रथ खड़ा वो तुम्हारा है क्या? अब इसमें कोई कील गिर जाए, कुछ टूट जाए, कुछ होगा तो तुम्हें दुख होगा क्या? और कोई उसको ले भी जाए तो तुम्हें क्या है? तुम कुछ बोलोगे उसे, मत ले जा मत ले जा, मेरा है। क्यों? क्योंकि तुम उस पर राग ही नहीं है, क्यों तुम्हारा ही नहीं है। जो तुम्हारा नहीं है उस पर तुम्हें राग नहीं है, चाहे उसे ले जाए, चाहे यहाँ रखे, चाहे 20 रुपये ला के खड़ा कर दे, तो तुम्हें क्या? पर तुम्हारी गाड़ी है कि नहीं है? वो किसकी है? वो तुम्हारी है ना। तो उस पर राग है कि नहीं? तो राग किस पे होता है? हाँ तो वो मेरा हुआ क्या? जो मेरे कर्म को वजह से मुझे मिला वो किसका है? मेरा है कि नहीं है? पहले इसको भी स्वीकार करो, पहले व्यवहार को भी स्वीकार करना पड़ेगा, फिर निश्चय की चर्चा करेंगे। यदि व्यवहार को स्वीकार नहीं करोगे तो लोक व्यवहार खत्म हो जाएगा तुम्हारा। यदि व्यवहार को स्वीकार नहीं करोगे तो लोक में तुम रह नहीं पाओगे, इस संसार में रह नहीं पा रहे हो, लोगों के बीच में रह नहीं पाओगे। आचार्य भट्ट टंकलक देव स्वामी के सामने जब प्रश्न किया, उनके ऐसा नहीं समझना कि पहले को लोग नहीं होते थे तार्किक क्या करने वाले। जब हमारे आचार्य ने लिखा आद्य परोक्षम कि मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान परोक्ष ज्ञान है और अवधि मना परे और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो दूसरे लोगों ने सामने एक प्रश्न खड़ा कर दिया, विनोद जी मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान मतलब आंखों से देखा हुआ ज्ञान परोक्ष, परोक्ष समझते ना, इनडायरेक्ट। तो जब आंखों से देखा हुआ इनडायरेक्ट होगा तो फिर सामने बैठे व्यक्ति को हम कहेंगे हमने देखा ही नहीं है डायरेक्ट सीधा। आप लोग जैन लोग कैसे पागल हो कि सामने वस्तु रखी हुई है उसको देख भी रहे हो तब भी कह रहे हो कि तो ये परोक्ष है? क्योंकि आपके यहाँ कहा है मति शुद्ध ज्ञान के द्वारा जो देखा जाता है, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय और मन से जो वस्तु देखी जाती है वो सब परोक्ष है। ये तो आप लोग पागल हो जैन लोग। तब आचार्य भट्ट टंकलक देव स्वामी ने एक सूत्र लिखा, इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम सांव्यारिक प्रत्यक्षम। इंद्रिय और इंद्रिय की निमित्त से, क्योंकि हमें जगत में भी रहना है, लोगों के बीच में ही रहना है, पागल सिद्ध नहीं होना हमको कि सामने वस्तु देखने सब तो जिसे प्रत्यक्ष कह रहे हैं और तुम एक जैनी अकेले ऐसे जो उसको परोक्ष कह रहे हो। तब आचार्य भगवान अकलंग देव स्वामी ने कहा वो ठीक है, हम सिद्धांत में उसको परोक्ष मानते हैं, लेकिन हम जगत में हमारे लिए वो सांव्यारिक प्रत्यक्ष ही है, व्यवहार चलाने के लिए वो हमारा प्रत्यक्ष है, उसे सांव्यारिक प्रत्यक्ष नाम दिएगा। उस परोक्ष को भी प्रत्यक्ष स्वीकार करना पड़ा। सांव्यारिक प्रत्यक्ष, हम मूल प्रत्यक्ष नहीं मानते उसे, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए वो भी प्रत्यक्ष ही है। ऐसी पहले आपको व्यवहार को भी सत्य स्वीकार करना पड़ेगा, असत्य को भी पहले सत्य स्वीकार करना पड़ता है। असत्य सत्य है कि नहीं है? असत्य सत्य है कि नहीं? सिद्धार्थ तुम बोल रहे हो कि विकास झूठ बोल रहा है, विकास झूठ बोल रहा है, तो पहले ये बात को सत्य मानना पड़ेगा, नहीं मानना पड़ेगा कि वो झूठ बोल रहा है? पहले झूठ को सत्य मानना पड़ेगा। झूठ बोल रहा है, ये बात सत्य है। जब तक उसको स्वीकार नहीं करोगे, उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करोगे, खंडन किसका करोगे? जब तक सत्ता स्वीकार नहीं करोगे
तब तक खंडन किसका करोगे? तुम शुद्ध को शुद्ध करोगे कि अशुद्ध को शुद्ध करोगे? पहले इस आत्मा को अशुद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, तब तो तुम शुद्ध कर पाओगे। और तुमने यदि शुद्धि स्वीकार करके बैठ गए तो कभी इसको शुद्ध नहीं कर सकते, कभी इसको शुद्ध नहीं कर सकते। ज्ञान में तो तुम्हें आ रहा है शुद्ध है, लेकिन अभी अशुद्ध है, उसको स्वीकार करो, उस अशुद्धता को भी स्वीकार करो। यदि उस अशुद्धता को स्वीकार नहीं कर पाए तो तुम कभी वस्तु को शुद्ध नहीं कर पाओगे। आचार्य भगवान कब कहां क्या कहते हैं, उस व्याख्या को आपको समझना पड़ेगा। आचार्य भगवान कब किस गुण स्थान में किस व्याख्या से किसके लिए कह रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। आचार्य ने कह दिया प्रतिक्रमण तो विश्व में है, तो वो कहां पर कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं? भी उस साधु के लिए कह रहे हैं जो साधु ध्यान में चला गया है, अब जो गुणस्थान पर चढ़ रहा है उसके लिए प्रतिकरण भी आने के लिए उसे नीचे उतरना पड़ेगा, गुणस्थानों से नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर प्रतिकरण करेगा। अब उसके लिए प्रतिकरण का भाव भी विस्कुम हो जाएगा। और तुम अभी प्रारंभिक स्टेज पे हो, तुमने पढ़ लिया प्रतिकरण विस्कुम, तुमने छोड़ दिया, भैया तुम्हारे लिए तो भैया अमृत कुंभ है वो प्रतिक्रमण। जब तक ध्यान की सीमा में नहीं पहुंच पा रहा है, उस परम गुण स्थान पर चरम सीमा पर नहीं पहुंच पा रहे जहां पर प्रतिकरण को विस्कुम कहा था, तब तक वो प्रतिकरण अमृत कुंभ है, जहां पर भगवान की भक्ति भी है ऐसा लिखा है, भगवान की पूजा भी है, भगवान की पूजा भी आपके लिए मोक्ष का कारण नहीं है। वो कौन सा गुण स्थान है जहां पर आत्म ध्यान में अब लीन हो, अब तुम्हें भगवान की भक्ति करना पड़े तो नीचे उतर के भगवान की भक्ति के लिए गुण स्थान छोड़ना पड़ेगा। तो वहाँ कह रहे हैं भाई अब तुम्हारे लिए ये भक्ति पूजा अभिषेक ये अब सब तुम्हारे लिए हैं। अब तुमने पढ़ लिया किताब में और तुम अभी इसे बंद कर दिए तो तुम ना घर के रहे ना घाट के। किस गुण स्थान पर किस भाव से कौन सी व्याख्या की जा रही है, जब तक ये नय का बोध नहीं होगा, गुण स्थान का बोध नहीं होगा, नहीं तो कहीं की वस्तु व्यक्ति कहीं लेके बैठ जाएगा। स्क्रू खुलता है किससे? पेचकस से, पाने से। पाने से क्या खुलता है? स्क्रू खुल जाता है, बोल्ट खुल जाता है। इतना सुन के आ गए, और हाँ पाने से खुल जाता है, वो कोई भी पाना लगा के किसी में भी लगा दो तो खुल जाएगा क्या? वो देखना पड़ेगा कौन सा स्क्रू है, कितने नंबर का है। जिस नंबर का है उस नंबर का पाना लगाएंगे तो वो खुलेगा। कोई से भी नंबर का पाना किसी में भी लगा देंगे तो खुलने वाला नहीं है। ऐसी किस गुण स्थान की व्याख्या कहां पर की जा रही है, जब तक ये बोध नहीं होगा आपको तो आप कभी भी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये वस्तु मेरी है ये भी स्वीकार करना पड़ेगा। अब जब मेरी स्वीकार कर लिया, अब मैं ज्ञान लगाऊंगा इसमें मेरी है क्या। मैं मान तो रहा हूं इसे मेरी, लेकिन इसमें मेरा है क्या? इसमें तो मेरा चेतन द्रव्य किंचित भी नहीं है, ये तो मेरी चेतन वस्तु है ही नहीं है। अब आएगा आपके सामने भेद विज्ञान। अब करो आप भेद। मैं जिसको अपना मान रहा हूं क्या वो मेरा है? ये मेरा नहीं है। अब भेद विज्ञान जब तक आप मानोगे नहीं तो भेद करोगे किसमें? जब तक वस्तु को अपना स्वीकार करोगे नहीं तो भेद करोगे किसमें? जब पहले से ही अलग थी तो अब कहने की क्या जरूरत है कि मैं अलग हूं। ये विवेक तब जागृत होगा जब आपको न्याय का जिनवाणी का अध्ययन होगा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर्याय रही तो और चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।